नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और हाजिर हूं तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। और झारखंड की सियासत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। उसी से शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की राज्यपाल से। इसमें 10 नेता शामिल थे, 10 नेताओं का यह प्रतिनिधिमंडल था। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल रमेश बैस को इस दौरान मेमोरेंडम दिया गया है और इस दौरान यह जानकारी निकली कि आश्वासन राज्यपाल ने दिया है कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा, जल्द सियासी संकट से पर्दा उठ जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में जेएमएम और कांग्रेस के नेता शामिल हुए हैं। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर इस मुलाकात के लिए ये लोग पहुंचे थे राजभवन। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। राजभवन से मुलाकात के बाद ये लोग बाहर आ गए हैं। जो प्रतिनिधिमंडल था जिसमें राज्यसभा सांसद और कई नेता यूपी के थे, यूपी फोल्डर के, वो लोग बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि 2 दिनों के अंदर स्थिति जो स्पष्ट हो जाएगी। जो भी निर्णय लिया जाना होगा या नहीं लिया जाना होगा, वो तमाम जानकारियां, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बता दें कि जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बरकरार है और सरकार को कई एक मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है, खुद को बचाए रखने का दबाव भी है तो राज्य के लिए काम करने का दबाव भी है। इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक भी और इन सब के बीच में इसलिए यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है राज्यपाल से और गुहार लगाई, एक ज्ञापन दिया है कि जो हालात बने हुए हैं, जो सस्पेंस बना हुआ है, वो सस्पेंस खत्म होना चाहिए। राज्य हित के लिए उन्होंने गुजारिश की, आग्रह किया। राज्यपाल से आग्रह किया गया है, मेमोरेंडम सौंपा गया है कि राज्य में जो स्थिति बनी हुई मौजूदा, उस पर जो असमंजस के जो बादल मंडरा रहे हैं वो बादल छटने चाहिए। ये राज्य हित में है, नहीं है। इसलिए सरकार जिस तरीके से दबाव में इस वक्त काम कर रही है वो दबाव खत्म हो ताकि सरकार पूरी तरीके से राज्य हित में, राज्य की जनता के लिए काम कर सके। क्योंकि इस वक्त एक बहुत चौतरफा दबाव सरकार पर बना हुआ है, यूपी पर बना हुआ है, मौजूदा सत्ताधारी दलों पर बना हुआ है। तो महामहिम से यही गुहार लगाने के लिए पहुंचे थे यूपी का एक प्रतिनिधिमंडल। और हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े राजभवन से। सत्यव्रत, देखिए जो जानकारी हमें चाहिए थी, कम से कम वो जानकारी थोड़ी सी सही लेकिन आ गई है कि कम से कम अभी 48 से 72 घंटे में इंतजार करना ही पड़ेगा, यानी कि 2 दिनों में ही स्थिति जाकर स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि राज्यपाल ने खुद कहा है कि 2 दिनों में जो सभी परिस्थितियां हैं वो क्लियर हो जाएगी। फिलहाल यूपीए के जो लोग हैं, सदस्य हैं, वो राज्यपाल से मिलकर निकले हैं और राज्यपाल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पत्र है वो मिल चुका है और 2 दिनों में जो है वो परिस्थितियां सभी क्लियर कर दी जाएंगी। क्योंकि लगातार पिछले 1 सप्ताह से जो है वो चर्चाएं हो रही हैं और वैसे में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है। तो 2 दिनों का इंतजार लोगों को और करना होगा। राज्यपाल ने यूपीए के सदस्यों से यह भी कहा कि जो कानून के जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे जो है वो जानकारी ली जाएगी। और उन्होंने ये बात को कहा कि हम 1-2 दिन में जो कानूनी पहलू की जानकारी लेने के पश्चात मैं चुनाव आयोग को अपनी बात से अवगत करवा लूंगा। अब आगे का क्या रणनीति होगा? अब आगे की कोई रणनीति नहीं, आगे की कोई रणनीति जैसे जैसे परिस्थितियां डेवलप करेंगी उस तरह से रणनीति बनेगी। इलेक्शन कमीशन के द्वारा पत्र मिल चुका है जी, चुनाव आयोग का पत्र राजभवन को आ गया। बिल्कुल, राज्यपाल को जो है वो पत्र मिल चुका है और 2 दिनों में जो सभी परिस्थितियां हैं वो सामान्य हो जाएंगी। फिलहाल जो यूपीए के लोग हैं वो राज्यपाल से मिलकर निकले हैं। महुआ मांझी जी हैं, उनसे बात करते हैं कि महुआ मांझी जी, राज्यपाल से मुलाकात किया, क्या मुलाकात की राज्यपाल से, क्या कहा है आप लोगों ने राज्यपाल से? देखिए, हम लोगों ने उनसे यही कहा कि 25 अगस्त को एक पत्र आपके पास आया है चुनाव आयोग से। ये सूचना हम लोगों को मीडिया के माध्यम से मिला और उसके बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और भाजपा के सांसद और विधायक और जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह तमाम लोग बयानबाजी कर रहे हैं, अपने ट्विटर में ट्वीट कर रहे हैं। ऐसी भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आधिकारिक बयान राजभवन से जारी नहीं हुआ है। तो इसीलिए
हम लोगों ने उनसे कहा कि आप जो कुछ भी है आप उसे स्पष्ट करें, ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। केवल भ्रम है या राजनीतिक अस्थिरता भी है? सरकार भी अस्थिर हो रही है। बिल्कुल अस्थिर इसलिए हो रही है कि ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इससे कोई भी सावधान रहना चाहेगा, इसलिए काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। होती है तो आप लोगों को सरकार जाने का भी डर है? सरकार तो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि हमारे पास इतने अधिक आंकड़े हैं कि उसमें तो कोई खतरा है ही नहीं। ये लोग फिर भी जो हॉर्स ट्रेडिंग से एक आध लोगों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके लिए अपनी सेफ्टी के लिए लोग गवर्नर ने कोई टाइमलाइन दिया, कुछ समय हाँ, जैसे कि जब पूछा गया कि कितना हो सकता है आप 5-7 दिन और लें, तो नहीं उतना दिन नहीं लगेगा, बहुत जल्द, इस तरह से बोले। आखिरी सवाल क्या ये आप कह सकते हैं कि जब तक राज्यपाल? बिल्कुल पंकज, परिस्थितियां क्लियर होने में 2 दिनों का और वक्त लगेगा। विनोद पांडे वो न बने और राज्य में सरकार बनी रहे, या जो भी निर्णय राजभवन को लेना है वो राजभवन निर्णय ले। उन्होंने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर में स्थिति हम स्पष्ट कर देंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है राज्य में वो नहीं बनेगी। नहीं, हमने अखबार को भी दिखाया उनके सामने कि अखबारों में किस तरह से समाचार छप रहे हैं। मीडिया का भी हमने प्रमाण दिया कि मीडिया में किस तरह से समाचार छप रहे हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने राजभवन के सामने रखने का काम किया है। काफी गंभीरता से महामहिम ने हम लोगों की बातें सुनी और उसके बाद उनकी जो टिप्पणी थी कि 1-2 दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। और ये जो राज्य में भ्रामक स्थिति बनी है, शासन और प्रशासन दोनों के अंदर भ्रामक स्थिति बनी है, उसको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे। 48 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। अब तो ये राजभवन और महामहिम के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों से जो उन्होंने बात कही वो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं और हमको लगता है कि महामहिम के द्वारा जो बातें कही गई है वो बातें राजभवन के द्वारा पूरी की जाएगी। कानून विशेषज्ञों से क्या राय लेंगे राज्यपाल? नहीं, ये तो राज्यपाल महोदय जानेंगे उस पत्र में क्या है। उस पत्र में क्या है तो ये राज्यभवन ही जानता है, राज्यपाल महोदय जानते हैं। हम लोग को तो ना पत्र मिला है ना हम पत्र के बारे में जानते हैं। नहीं, आप लोग थोड़ा संभावना पे ज्यादा चलते हैं, माफ कीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। इसी संभावना के चलते, इसी कयास के चलते आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। उसी पर विराम लगाने के लिए आज यूपीए गठबंधन के लोग आज राज्यपाल महोदय से मिलने का काम किया। धन्यवाद। 1 सप्ताह का वक्त क्यों लगा और आप लोगों को क्यों आना पड़ा? नहीं, देखिए, जो स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है उस स्थिति से शासन और प्रशासन भी कहीं ना कहीं उस स्थिति के साथ ही काम कर रहा है। राज्य में जो भ्रामक स्थिति बनी हुई है वो राज्य भवन के निर्णय के चलते बनी हुई है। राजभवन अगर कोई निर्णय लेता, चाहे वो हमारे पक्ष में हो या विपक्ष में, तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब राजभवन का कोई निर्णय नहीं आया, राजभवन के द्वारा आयोग को कोई पत्र नहीं दिया गया, तब ये स्थिति उत्पन्न हुई। और आज मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य होने के नाते मैंने राजभवन से समय लेने का काम किया। यूपीए गठबंधन के लोग, हम लोग सभी लोग मिल करके राज्यपाल महोदय से अनुरोध किए और उसके बाद राजभवन के द्वारा, राज्यपाल महोदय के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट की। अखबार का बंडल लेकर आप चल रहे हैं, इस पर क्या बोला? नहीं, बंडल लेकर के मैं अखबार बेच नहीं रहा हूँ। मैं अखबार में जो समाचार छपे हुए हैं उन समाचार को भी मैंने राज्यपाल महोदय को दिखाने का काम किया। मीडिया में जो समाचार चल रहे हैं कि राजभवन के सूत्रों के जानकारी के अनुसार, तो सत्यव्रत किरण के जरिए हमने जानकारी ली और देखे किस तरीके से तमाम जो प्रतिनिधिमंडल के नेता थे, जिसमें शामिल नेता थे, जो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने जानकारी दी कि लगातार मीडिया में जो खबरें आ रही है, प्रसारित हो रही है, सूत्रों के हवाले से, विश्वास सूत्रों के हवाले से, राजभवन के सूत्रों के हवाले से, उसको लेकर एक असमंजस लगातार बन रहा है, सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। तो ये क्रिएट ना हो कम से कम, और इसलिए इन अखबारों को लेकर भी ये लोग पहुंचे थे। और इस दौरान राज्यपाल से अपील करने के बाद, राज्यपाल से गुहार लगाने के बाद राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि
घबराने की जरूरत नहीं है। हम हर एक पहलू पर विचार कर रहे हैं, लीगल स्टडी हम कर रहे हैं और उसके बाद 2 दिनों में हम इस पर कोई निर्णय लेंगे या फिर कोई जानकारी हम देने की स्थिति में होंगे। तो 2 दिनों का कम से कम इंतजार अभी करना ही पड़ेगा। आश्वासन जो कम से कम राज्यपाल से मिल गया, तो यानी कुल मिलाकर अब ये एक बड़ा अपडेट ये जरूर इस पूरे मामले को लेकर कि हमें अभी 48 घंटे का जो वक्त है वो हमें अभी गुजारना पड़ेगा। हमें यानी कि न सिर्फ इस सरकार को, हेमंत सोरेन को, यूपीए के घटक दलों को, यूपीए को, बल्कि आम जनता को भी और मीडिया वालों को भी 48 घंटे में जाकर ही चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। तो देखिए, बड़ी जानकारी, बड़ी तस्वीर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य से बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक जारी है। कई अहम प्रस्तावों पर इसमें मुहर लग सकती है। सियासी संकट के बीच राज्य सरकार आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन अपना बहुमत फिर से दिखाएंगे। कहा जा रहा है कि विधानसभा में यह सरकार का शक्ति प्रदर्शन भी हो सकेगा। सरकार के पास सभी 49 विधायकों का समर्थन है। कैबिनेट की बैठक में झारखंड के बड़े हिस्सों में सुखाड़ पर भी चर्चा होगी। इसके लिए सरकार विशेष पैकेज की घोषणा कर सकती है। बताया गया है कि इस दिन कई प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। कैबिनेट में 38,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव लाया जा सकता है। 24 अगस्त की कैबिनेट की बैठक के बाद ही आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था। इसमें सेविकाओं को 9,500 और सहायिकाओं को 4,750 रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही गई थी। बैठक में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका नियमावली 2022 लाई जा सकेगी। नई नियमावली के तहत सभी आंगनबाड़ी कर्मियों का भविष्य निधि खाता खोलने की भी बात की जा रही है, जिसमें कि मानदेय में से 6% की राशि उसमें जमा कराई जाएगी। साथ ही अनुकंपा का लाभ देने का प्रावधान भी इसमें हो सकेगा। वहीं पंचायत अभ्यर्थियों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट की बैठक में लाया जा सकता है। तो देखिए, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का फैसला भी आ सकता है। हालांकि कैबिनेट की बैठक शुरू होने से 2 घंटे पहले तक इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा था, लेकिन विशेषाधिकार होता है मुख्यमंत्री का, वो अंतिम समय में भी किसी प्रस्ताव को इसमें रख सकते हैं। कैबिनेट की मंजूरी उसमें ली जाती है। तो देखिए, अभी तक जो है कैबिनेट की बैठक शुरू होने से पहले तक जो जानकारी मिल रही थी उसमें विधानसभा के विशेष सत्र से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं पहुंचा था, लेकिन माना जा रहा है कि अंतिम समय तक में मुख्यमंत्री अपने विशेषाधिकार के इस्तेमाल करते इस प्रस्ताव को भी कैबिनेट में रख सकते हैं और उसमें फिर फैसला ले लिया जाएगा। तो देखिए, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक एक तरफ हो रही, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक तो यूपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। इसका अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल रमेश बैस ने आश्वासन दिया है, कहा कि 2-3 दिन में फैसला हो जाएगा, जल्द सियासी संकट से पर्दा उठ जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में जेएमएम और कांग्रेस के नेता शामिल थे। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर यह मुलाकात हुई थी, जिसमें 2 दिनों का आश्वासन मिल गया है। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण के पास चलते हैं। सत्यव्रत, देखिए, कम से कम अब 2 दिन का इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा। न सिर्फ हमें करना पड़ेगा, आम जनता को भी, और सरकार तो खैर कर ही रही है। वो तो चाहती है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि जो भी फैसला हो वो आ जाए। कम से कम इस हालत का सामना तो कम से कम नहीं करना पड़ेगा कि जिसमें वापो वाली स्थिति में लगातार सरकार को काम भी करना पड़ रहा है, चौतरफा दबाव भी है, दिमाग में लगातार घुमड़ रहा है कि ना जाने क्या होगा, अपने यूपी को मजबूत रखने की चुनौती भी लगातार है। तो कम से कम यानी कि 2 दिन का इंतजार अभी भी करना पड़ेगा और स्थिति जैसे चल रही थी वैसे 2 दिन तक चलते रहेगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि फिलहाल 2 दिन यानी कि करीब 38 घंटे का जो इंतजार है वो और लोगों को करना होगा, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह से आप देखेंगे पंकज की लगातार जो है वो चर्चाएं हो रही थी। फिलहाल यूपीए के जो लोग हैं वो राज्यपाल से मिलकर अब बाहर निकले हैं। बंधु तिर्की जी हैं, इनसे खुद बात करते हैं कि आखिर राज्यपाल से मुलाकात हुई, क्या कुछ बात हुई है। पर्दे में रखा जाना चाहिए। दादा, क्या बात हुआ? देखिए, महामहिम राज्यपाल को जो राज की जो हालात है
उनको खुद अखबार वो देख रहे हैं जो उहापों का स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है पूरा। और इस चीजों में राज्य सरकार की भी उतनी जिम्मेवारी और महामहिम राज्यपाल की भी जिम्मेवारी इस राज्य के प्रति, उनका भी दायित्व बनता है। तो ऐसे में ये बातों को स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई चूंकि कई एक बातें राजभवन के सूत्रों के अनुसार कई एक तरह की बातें आ रही तो राजभवन को स्पष्ट होनी चाहिए। उन्हें स्पष्ट ढंग से कहा कि इसको स्पष्ट राजभवन की ओर से स्पष्ट कर दी जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने ये स्वीकार किया कि ECI के द्वारा जो पत्र भेजा गया लिफाफा वो उनको मिल गया है, उन्होंने खोला भी। कुछ चीजों में उसको डाउटफुल हुआ, इसलिए कानून विशेषज्ञों से वो राय ले रहे हैं। कानून विशेषज्ञों का राय जितना आजकल में जल्दी से जल्दी आने के बाद वो अपना मंतव्य ECI को वो जितना जल्दी हो जाए बिना विलंब किए हम ECI को हम भेज देंगे, ये हमें आश्वस्त किया गया। तो अभी 48 घंटे और इंतजार करना, निश्चित रूप से जैसा स्थिति है, हो सकता है कि आपके इसका मंतव्य आने में कल हो या कल हो, ये भी हो सकता है। बिल्कुल बंधु तिर्की थे जो बता रहे थे कि करीब 48 घंटे का इंतजार करना होगा। राज्यपाल ने खुद आश्वासन दिया है यूपीए के सदस्यों को कि 48 घंटे के बाद ही जो परिस्थितियां हैं वो क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पत्र आया है उस पत्र को राज्यपाल ने देखा है। उसमें कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर जो कानून के जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे राय लेने के बाद ही जो है वो बताया जा सकेगा। पंकज, चलिए सत्यव्रत, कम से कम देखिए वो सस्पेंस जो बना हुआ था कि कोई सीलबंद रिपोर्ट आई है या नहीं आई है, कम से कम उससे सस्पेंस आज कम से कम इस प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद से कम जरूर वो हट गया है। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि कई चीजों पर जो सस्पेंस बरकरार था वो हट चुका है। पहला सस्पेंस कि क्या राज्य भवन को इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोई पत्र चिट्ठी आया है या नहीं। राज्यपाल ने यह साफ कर दिया कि उन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो पत्र मिला है और उन्होंने उस पत्र को खोलकर देखा है। पहली चीज जो है वो क्लियर हो गई। दूसरी जो एक चीज थी, पिछले एक सप्ताह से लगातार जो है वो सिर्फ चर्चाएं हो रही थी, अब उन चर्चाओं पर भी विराम लग गया और करीब 48 घंटे बाद यह उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि राज्यपाल ने खुद यूपीए के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि 2 दिनों में जो परिस्थितियां हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो अब लोगों को करीब 48 घंटे का इंतजार है कि क्या फैसला इलेक्शन कमीशन के द्वारा राज्यपाल को भेजा गया है और उस फैसले में क्या त्रुटियां हैं या फिर क्या वो कानूनी समस्याएं हैं। जो देरी से जरूरत हुई है उसको लेकर भी क्या कुछ बातचीत हुई? क्या प्रतिनिधिमंडल को राज्यपाल की ओर से, राज्यपाल रमेश बैस की ओर से कुछ बताएगा कि वजह क्या इतनी लेट होने की? क्या उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे उस वजह से, या फिर निर्णय लेने में ही थोड़ी देरी हो रही? उन्हें मतलब स्टडी कर लिया उन्होंने, लेकिन निर्णय क्या लिया जाए इस पर उन्हें देरी हो रही है। नहीं, देखिए बिल्कुल मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो पत्र आया है उस पत्र में कुछ समस्या है जिसको लेकर राज्यपाल पहले जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, उनसे सलाह लेना चाहते हैं और उस सलाह के बाद ही राज्यपाल जो है वो बताने की स्थिति में होंगे कि क्या जो है वो फैसला आया है। तो फिलहाल इन्हीं सभी चीजों में देर लग रहा था और आज जो यूपीए के द्वारा यूपीए के प्रतिनिधिमंडल ने जो राज्यपाल से मुलाकात की है, कहीं ना कहीं यह मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस मुलाकात के माध्यम से कई चीजें जो है वो अब क्लियर हो चुकी है। पहला यह कि राज्यपाल को इलेक्शन कमीशन के द्वारा चिट्ठी मिल चुका है, जो कि इससे पहले लगातार चर्चाएं और सिर्फ जो है वो उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा राजभवन को, राज्यपाल को जो है वो चिट्ठी मिल चुका है। राज्यपाल ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा भी है, लेकिन क्या कुछ उस चिट्ठी में है इसकी जानकारी और चिट्ठी में जो कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं उसको लेकर पहले कानून के जानकार जो विशेषज्ञ हैं उनसे राज्यपाल बातचीत करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे और उसके बाद ही यह बताने के निर्णय में होंगे कि क्या फैसला है। तो फिलहाल करीब 2 दिनों यानी कि 48 घंटे तक इंतजार करना होगा। पंकज, चलिए शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा अपडेट आपके जरिए हम तक पहुंचा, राजभवन से बड़ा अपडेट पहुंचा है जिसके मुताबिक 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। राज्यपाल रमेश बैस की ओर से आश्वासन मिला है कि 2 दिन के बाद चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल जो इसमें जो पेच थोड़े से हैं, जो इस रिपोर्ट में जो कॉम्प्लेक्स उसमें थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेशंस है, उसको थोड़ा सा जानने और समझने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब
उस मसौदे में, उस रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी है या फिर फैसले लेना में गड़बड़ी है, ये तो राज्यपाल ही जानते होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।